दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्र के साथ किया था। चंद्र इनमें से सिर्फ रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे और रोहिणी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अन्य कन्याओं ने अपने पिता से चंद्र की शिकायत की और दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। इसके बाद चंद्र का शरीर धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रसित होने लगा और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गई। तब नारद जी ने उन्हें शिव की आराधना करने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव की आराधना करना शुरू किया। जब चंद्र की अंतिम सांसें चल रही थी, तब प्रदोष काल में शिव ने चंद्र को अपने सिर पर धारण करके उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया और क्षय रोग से उनकी रक्षा की। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि यह श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, परंतु बिना चंद्र के पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिना चंद्र की रोशनी के रात्रि का कोई अर्थ नहीं रहेगा। चंद्र को वरदान देते हुए भगवान शिव ने चंद्र से ये कहा कि कृष्ण पक्ष पर आपका आकार घटेगा और शुक्ल पक्ष पर आपका आकार बढ़ेगा, जिससे किसी को भी आपके अभिशाप और वरदान से दिक्कत नहीं होगी। फिर पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। चंद्र क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु के दोषों को भोग रहे थे। भगवान ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। तभी से चंद्रमा शिव के सिर पर विराजमान है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवों में से देवों के देव महादेव को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। उनके हर नाम का एक अलग महत्व और मतलब है। इन सभी नामों में से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ये नाम कैसे पड़ा और उनके इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? पुराणों के अनुसार जब क्षीर सागर से समुद्र मंथन हुआ था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हो गया था। राक्षसों ने समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को लेने के लिए देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया, जिसमें देवताओं ने अपनी चतुराई दिखाई और अमृत को प्राप्त कर लिया। लेकिन समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं निकला, उसके साथ लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चेश्वरा, कामधेनु, कालकूट, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कल्प वृक्ष, ये 14 रत्न भी निकले थे और साथ में विष भी निकला था। ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरे संसार को खत्म करने की शक्ति रखती थी। इस बात को जानकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए और इसका हल ढूंढने शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने इसका एक हल निकाला कि विष का पूरा घड़ा वो खुद पिएंगे। शिव जी ने वो घड़ा उठाया और देखते ही देखते पूरा पी गए। लेकिन उन्होंने ये विष अपने गले से नीचे नहीं निगला। उन्होंने इस विष को गले में ही पकड़ कर रखा। इसी कारण से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। हिंदू धर्म के सभी देवताओं में शिव का अग्रणी स्थान है। भगवान शिव को निराकार और क्रोध का देवता माना जाता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा इनका रंग रूप, वेशभूषा और यहाँ तक कि सवारी भी काफी अलग है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भोलेनाथ की जटा में विराजमान गंगा माँ के रहस्य के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भागीरथ नाम का एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा मैया उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गए। पर उन्होंने भागीरथ से कहा, यदि वे सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और धसाकर भी चली जाएगी। यह सुनकर
ये अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना करना शुरू की। कुछ समय बाद भोलेनाथ अपने भक्त की भक्ति को देखकर अति प्रसन्न होकर भागीरथ के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने महादेव को अपनी कहानी सुनाई। भक्त की कहानी सुनकर महादेव ने कहा कि भक्त, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। जिसके बाद भगवान शिव की बात सुनकर भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए और गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शिव ने गंगा मां से कहा कि आपके पृथ्वी पर गिरने के पहले मैं आपको अपनी जटाओं में समा लूंगा, जिसके कारण आपका प्रवाह कम हो जाएगा और पृथ्वी पर प्रलय नहीं आएगी। शिव जी की बात सुनकर गंगा मैया सीधे शिव जी की जटा पर गिरी और शिव जी ने गंगा मैया को अपनी जटा में धारण कर लिया और धारा को एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जिससे 7 धाराएं निकली, जो पूरे भारतवर्ष में गंगा मां के नाम से पहचानी गई। गंगा की धरती पर प्रवाह करने से भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और तब से भगवान शिव की जटा में गंगा मैया विराजमान है। एक बार की बात है, मल्ला नाम का एक व्यक्ति था जो शिव जी का परम भक्त था। वह किसी धार्मिक परंपरा से जुड़ा नहीं था और पूजा के नियम भी नहीं जानता था, लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ भगवान शिव ही दिखाई देते थे। शायद उसके लिए भक्त एक ठीक शब्द नहीं है। मल्ला को शिव जी के अलावा कुछ भी पता नहीं था। वह जंगल में ही बड़ा हुआ। उसने कोई खास कारोबार या किसी कला को भी नहीं सीखा। किसी को रोक लेना और उससे जरूरत की सभी चीजें छीन लेना उसे गलत नहीं लगता था, तो वह यही करता रहा और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जंगल के उस मार्ग पर जहाँ से लोग आते जाते थे, वह एक नियमित लुटेरा बन गया। वह स्थान जहाँ वह लूटमार करता था, उसे चोरों का अड्डा नाम से जाना जाने लगा। पहले तो लोगों ने उसे बुरा भला कहा, लेकिन जब वर्ष का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन समारोह भी रखा। तो कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान भक्त मान लिया और अपने आप उसे दान देने लगे। हाँ, जो लोग कुछ न देते उनसे लूटपाट करने में अब भी मल्ला को कुछ गलत नहीं लगता था। फिर 2 योगी जो भाई थे वहां आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा तो था ही और साथ ही महान शिव भक्त भी था। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। तब मल्ला ने जवाब दिया कि मैं तो सब शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है? तब जाकर उन योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया, उसे अलग से बैठाया और उसे कुछ व्यवस्था की बातें सिखाई। उन्होंने मल्ला की प्रसिद्ध जगह का नाम चोरों का अड्डा से बदलकर पल्लन मूलई रख दिया। आज भी वह जगह पल्लन मूलई के नाम से जानी जाती है। वहां मल्ला ने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया, वह अब भी उस स्थान की बड़ी परंपरा बन गया है। योगियों के साथ बैठने और लूट मार छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उसे मुक्त कराने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर को भी छोड़ दिया। अब वहां इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया है। कबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम आज भी मल्लन मूलई ही है। भगवान शिव देवों के देव महादेव, उनके श्रृंगार की बात करें तो वो सबसे ही अलग है। आज हम बात करने जा रहे हैं महादेव द्वारा गले में धारण किए हुए नाग के रहस्य के बारे में।
शिव जी के गले में एक नाग हमेशा लिपटा होता है, जिसे हम वासुकी भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव जी के परम भक्त थे और सागर मंथन के समय उन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। लिहाजा इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने गले में आभूषण की तरह लिपटे रहने का वरदान दिया। इसी के साथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू के गर्भ से हुई है। कद्रू ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें से प्रमुख नाग थे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्रू दक्ष प्रजापति की कन्या थी। सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष रूप से सांपों की पूजा होती है। इस दिन नाग की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा कुंडली से काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं। नाग पंचमी के दिन लोग विधि विधान से नाग की पूजा करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे गणेश, कार्तिकेय, भौम आदि। उन्हीं में से एक अयप्पा स्वामी भी थे। केरल के सबरीमाला में भगवान अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं भगवान अयप्पा भगवान शिव और विष्णु जी के पुत्र थे। उनके पिता शिव और माता मोहिनी है। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर शिव जी को उनसे प्रेम हो गया था और वह मोहिनी स्वरूप से आकर्षित हो गए थे, जिसके बाद उन दोनों में प्रेम का संबंध हुआ, जिससे उनका एक पुत्र हुआ, जिसे दक्षिण भारत में अयप्पा नाम से जाना गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राज्य केरल के सबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमाला का नाम सबरी के नाम पर पड़ा। वही सबरी जिसने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे और राम ने उसे नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाली ये खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शिव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाला में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला जहाजरी के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई भी नहीं रहता। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रतांग का पालन करना होता है। भगवान शिव को भस्म ये सभी जानते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इसका एक सटीक उदाहरण है शिव की भस्म आरती, जिसमें महाकाल को भस्म चढ़ाकर आरती की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव के शरीर पर लगी भस्म के पीछे कहानी क्या है? जब माता सती अपने पति शिव के अपमान के चलते अपने पिता दक्ष द्वारा करवाए जा रहे यज्ञ में कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, तो इस घटना से शिव जी बहुत आहत हुए थे। उन्होंने राजा दक्ष का नाश करने के बाद उस जलती हुई अग्नि से अपनी पत्नी सती के
शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। उनके इस दुख के कारण पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई, जिसके चलते भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपनी माया से सती को भस्म में परिवर्तित कर दिया। फिर भी शिव का प्रलाप और दुख मिटा नहीं, तो शिव ने अपने प्रिय की निशानी के तौर पर उस भस्म को अपने शरीर पर मल लिया। कहते हैं इसलिए शिव जी भस्म धारण करते हैं। इसी के साथ भगवान शिव द्वारा अपने शरीर पर भस्म लगाने को लेकर एक संदेश भी दिया है कि हमारा ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति